वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर लालज़ादा और आज का जो मेरा टॉपिक का प्रेजेंटेशन है वो है फीटल मम्मिफिकेशन एंड गोट। तो अगर हम मम्मिफिकेशन पे बात करें तो जब किसी भी वजह से माँ के पेट के अंदर बच्चा मर जाए और उसके जो एम्नियोटिक और एम्नियोटिक फ्लूइड है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और करंकल और प्लेसेंटोम डिसअपीयर हो जाए, तो इस केस को फिर जब ये ड्राई फीटस बन जाता है तो उसको जो यूट्रस के वाल्स है वो उसको थिक होके उसको कवर अप करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मम्मी केस हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आर्टिकल में जो केस हिस्ट्री थी वो 5 ईयर ओल्ड जो प्रेग्नेंट थी वो अननोन ब्रीड की थी, वो प्रेजेंट हुई थी जिसका 1 मंथ ऊपर हुआ था उसके पार्चुरेशन के डेट से, लेकिन उसने बच्चा अभी तक नहीं दिया था। बेचारे में डिस्चार्ज हो रहा था और फीटल मेम्ब्रेन प्रोट्रूडिंग था। तो हमने क्लिनिकल फाइंडिंग और डायग्नोसिस और हिस्ट्री की तरफ जब हमने देखा तो नो लाइव फीटस था और इर्रेगुलर यूट्राइन एकोजेनेसिटी थी। मतलब कि जो नॉर्मल फ्लूइड और बोन के दरमियान जो हमें अल्ट्रासाउंड पे इमेज नज़र आता है उसी तरह इमेज हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो स्मॉल नॉन वाइबल फीटस था और नो एम्नियोटिक इन एम्नियोटिक फ्लूइड था, प्लेसेंटोम एब्सेंट था, कार्बोनकल एब्सेंट थे और जो सीएल था वो प्रेगनेंसी सीएल था वो परसिस्टेंट था। डिहाइड्रेशन की वजह से जो करंकल थे वो डिसअपीयर हो गए थे और जो अडर का डेवलपमेंट था वो नॉर्मली नहीं डेवलप हुआ था और जो एब्डोमेन और पीटस का साइज नॉर्मली जितना बड़ा होना चाहिए था वो भी उसी तरह नहीं था। टेक्निक ऑफ यूट्राइन वाल थे और वो कंट्रैक्ट अराउंड द हार्ट फ्रॉम पीटस हो गए थे। तो जो प्लेसेंटोम थी वो भी रीअब्सॉर्ब हो गए थे। एथियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, जो ऑटोसोमल जीन होते हैं और जो टार्शन होता है जिसकी वजह से जो अम्बिलिकल कार्ड है वो ट्विस्ट हो जाते हैं और बच्चे तक जो न्यूट्रिशन और खून की वो सप्लाई बंद हो जाती है। और ट्राइकोमोनियास, लेप्टोस्पायरा एंड टॉक्सोप्लाज्मा एंड मोल्ड हो सकते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पोर हो सकती है। बाकी जो ऑल एजेस ऑफ गोट है वो इफेक्ट हो सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है इनके एथियोलॉजी में आ सकती हैं। डायग्नोसिस की बात की जाए तो वो मिसलेशन है जिसमें सी एल जो है जनरली एब्सेंट होता है और जो सर्विक्स है वो रिमेन डायलेट होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर जाके पुट्रिफिकेशन काज करती है और जिसकी वजह से पुट्रिफाइंग स्मेल और रेडिश ब्राउन रेडिश ग्रे विजाइनल डिस्चार्ज आता है, फोल स्मेल होता है और जिसकी वजह से सिस्टमिक साइन भी आते हैं क्योंकि वो जो बैक्टीरिया वो टॉक्सिन वगैरह बॉडी में एब्जॉर्ब होकर फीवर होगा, इनरोक्सिया होगा और मेटालिक साउंड ग्रेटी फीलिंग आपको वो सुनने को मिलेगी। जो बोन एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको मेटालिक साउंड नज़र वो फील हो जाएगा। तो ये था डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेंस्ट्रुएशन के साथ। बात की जाए तो ट्रीटमेंट इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट है जिसमें हम पीजीएफ2 अल्फा के शॉट लगाते हैं 1, 2, 3 तक। लेकिन अगर उससे काम नहीं हो सकता और सर्विक्स पूरी डायलेट नहीं होता है तो उसके बाद हम सी सेक्शन पे जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। इधर भी हमने ये जो आर्टिकल पढ़ा तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का लिखा हुआ है और सर्जिकल ट्रीटमेंट उन्होंने सी सेक्शन का किया और उसके बाद जो उसका मॉडिफाइड फीटस था उसको निकाल लिया। प्री सर्जरी मेडिकेशन उन्होंने कराई है कि सिर्फ 6.6 एमजी पर केजी सबकट लगाए हैं, थायमीन 20 एमजी पर केजी सबकट लगाया है और क्लोनिक्सिन मेग्लोमिन 1.1 एमजी पर केजी आईवी किया है और ब्यूटाफेनोल 0.1 एमजी पर केजी आईवी किया है और एंटी ऑपरेटिव लैक्टेटिव ड्रिंकर 140 एमएल पर आवर के हिसाब से दिया गया है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो हम ने जो देखा वो पेनिसिलिन जी प्रोकैन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से एब्डोमेन में रखना होता है और मॉर्फिन 0.1 एमजी पर केजी के आईवी हिसाब से देता है और मिलॉक्सिकैन 15 एमजी ओरली पर 7 डेज एंड सपोर्टिव केयर की अगर बात की जाए तो उसको आइसोलेशन ज़रूरी है, उसका ऑब्जर्वेशन पर एपिटाइट कि वो खा रही है नहीं खा रही है, उसके पीसेस एंड वुंड हीलिंग के खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो ये हो गया सपोर्टिव केयर। So this is all about the fetal mummification and goat. If you have any question, drop your question in comment section. Thank you for watching and listening.